हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग फिर से आ गए वापस एक नई वीडियो के साथ। लास्ट टाइम हमने वीडियो में कवर किया था कि हाउ टू सेटअप वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। सो आज उसी के आगे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एडमिन डैशबोर्ड का पूरा ओवरव्यू करेंगे A to Z कि एडमिन डैशबोर्ड कैसा होता है वर्डप्रेस का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। हम लोग हर चीज़ को आज कवर करेंगे एडमिन डैशबोर्ड की। सही है। सो आई होप लास्ट वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। सही। और अगर नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप लोग लास्ट वाली वीडियो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उसके बाद फिर हम लोग एडमिन डैशबोर्ड पे आएंगे, फिर एडमिन डैशबोर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो लेट्स डाइव इन। पहले हम लोग जैम्प ओपन करेंगे। अपने सर्च बार पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जैम्प को ओपन किया है। सही है। जैम्प को जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहले हमें अपाची को स्टार्ट करना है और माइस्क्यूएल को एज यूजुअल स्टार्ट करना है। सही है। अपाची का हमारा पोर्ट है 80। सही है। सो नाउ अब हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट वर्डप्रेस। जिस तरीके के आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम जो है टोटल ईच एंड एवरीथिंग सीखी थी कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने डेटाबेस भी बनाया था हम लोगों ने। मैं आपको एक बार डेटाबेस का भी ओवरव्यू करा देता हूँ। लोकल होस्ट php myadmin लोकल, ये सिर्फ यूआरएल पे होता है, यहाँ पे सर्च बार पे नहीं लिखिएगा, यूआरएल बार पे लिखिएगा आप लोग। सही है। ताकि ये क्योंकि डायरेक्ट यूआरएल से चल रहा होता है, इस वजह से आप लोग यूआरएल आपका जो होता है यूआरएल पूरा टाइप करके लिखें। सही है। तो इस तरीके से आपको सही चलेगा। देखिए हमारा बिल्कुल माइस्क्यूएल चल रहा है, अपाचे और माइस्क्यूएल दोनों चल रहा है। ये देखिए हमारी साइट, ये हमारी साइट का टाइटल जो हम लोगों ने कल सेट किया था माँ मंजर, और ये हमारा पूरा फूटर, ये हमारा ब्लॉग। सही है। ये हमारा देखें हमारा डेटाबेस कौन सा था, हमारा लास्ट डेटाबेस था वर्डप्रेस। सही है, जो हमने कल बनाया था। उसके अंदर देखें ये सारी चीज़ें आ गई हैं। सही है। कल हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने जब इंस्टॉल करी वर्डप्रेस को सेटअप किया तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। सही है। सो आपने देख लिया होगा, जबकि हमने कुछ भी इसमें काम नहीं किया था, सिर्फ डेटाबेस बना के क्रिएट करके छोड़ दिया था। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे एडमिन डैशबोर्ड WP एडमिन, इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था WP-admin करके और एंटर कर देना आपको। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास हम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा, जो कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्या था, हमारा यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड भी था एडमिन। एडमिन हम लोगों ने सेट किया था। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि लाइव साइट पे या फिर आप अपने जो आपकी मेन साइट होगी जिसमें आप लोग डोमेन होस्टिंग परचेज करेंगे, काइंडली उसमें एडमिन नहीं सेट करिएगा। सही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट साइट में कि साइट हैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखें सबसे पहले ये आ जाता है हमारा एडमिन डैशबोर्ड वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड का ओवरव्यू। सही है। सबसे पहले हमारे पास ये आती है, ये होती हैं अपडेट्स। अपडेट्स कौन सी होती है? जिससे एक अपडेट आई हुई, वो किस चीज़ की आई हुई, प्लगइन की आई हुई अपडेट। सही है। यहाँ पे थीम और प्लगइन्स की अपडेट्स होती हैं, जो भी डिलीवर्स हैं तो हम लोग उसको अपडेट नहीं। यहाँ पे थीम की देखें, योर थीम आर ऑल अप टू डेट। सही है। हमारी कोई किसी भी थीम में अपडेट नहीं आई हुई। सही है। लेकिन प्लगइन में एक अपडेट आई हुई। जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे जिसमें अपडेट आएगी तो आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। सही है कि यहाँ पे अपडेट नहीं, तो जिस तरीके से यहाँ पे एक प्लगइन लिखा हुआ है, यानी एक प्लगइन की अपडेट आई हुई है। सही है। तो अगर आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं, यहाँ पे सिर्फ अपडेट वाले प्लगइन्स ही शो होंगे, यानी जो जो चीज अपडेट के लिए आए। अगर आपके बहुत सारी चीजें, सबको बारी बारी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपल सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें। सही है। सिलेक्ट ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे सारे जितने भी हैं सब पे, और उस पर अपडेट प्लगइन कर दें। आप एक पे करेंगे तो एक ही होगा, और उस पर आपको कर देना अपडेट प्लगइन। प्लगइन क्या हो जाएगा आपका, अपडेट हो जाएगा। सही है। एंटी स्पैम का हमारा प्लगइन है जो कि अपडेट हो गया। ये देखें आपके यहाँ से भी चला गया क्योंकि हमारा प्लगइन हो गया अपडेट। सही है। सबसे पहले चीज ये हो गई। अब हमारे आ जाते हैं पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है, हमारे जो भी जिस तरीके से हम लोग कोई पोस्ट ऐड करते हैं। सही है। जिस तरीके के यहाँ पे है ब्लॉग, जिस तरह हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं। सही है। ब्लॉग में हमारा क्या होता है, ब्लॉग जो होता है जो भी आप पोस्ट करते हो ना, तो वो ब्लॉगिंग में जाता है। अगर हम लोग ब्लॉग्स पे इसी तरह हम लोग कैटेगरीज बना दें और जो भी हम लोग को पोस्ट करना होगा तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जाके पोस्ट होगा। सही है। किस तरीके से मैं आपको एक पोस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने किया ऐड पोस्ट किया ऊपर। अभी हमारे पास
ब्लॉग एडिटर का है। यहाँ पे आपको करना है, जिस तरह मैं कर देता हूँ माय पोर्टफोलियो, सही है, माय पोर्टफोलियो। यहाँ पे लॉरेम इप्सिम का मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, मैं हेडिंग डालूंगा। हेडिंग डालने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हेडिंग आ गई। सबसे पहले हम हेडिंग पे डालेंगे, सही है, हेडिंग है, यहाँ पे हमारी हेडिंग आ गई। हेडिंग हमने डाली लॉरेम इप्सिम की। अब आप इस हेडिंग को H1 H2 H1 यानी मेन हेडिंग है, सही, तो हमने H1 कर लिया। जितनी H2 यानी सब हेडिंग भी हो जाती है, सही है, इसमें इस तरीके से होता है, सही है। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे, सही है। टेक्स्ट किस तरीके से होगा, सही है, हमने लिया यहाँ पे, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, सही है, हमने इसको कॉपी पेस्ट कर, ये देखिए टेक्स्ट, सही है। अब इस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका साइज जो है स्मॉल करना है, स्मॉल कर लें, मीडियम करना है, मीडियम कर लें, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर में पर्पल कर लें, बाय डिफॉल्ट मैं चाह रहा हूँ पर्पल, ये देंगे पर्पल हो गया, सही। जो आपको टेक्स्ट करना है आप उसको चूज कर लें। मैं इसको चूज कर रहा हूँ ब्लैक कलर, सही है, ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर कोड है जिस तरह मेरे पास है तो आप वो भी कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे आप चूज करके, अगर आपको कोई कलर चूज नहीं करना, सही है, ये देखें बाय डिफॉल्ट जो कलर था वही आ गया, सही है, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं ब्लैक रख लेता हूँ, सही है, और इसका मैं मीडियम कर देता हूँ, सही है। और बैकग्राउंड इसका कलर अगर आपको रखना है तो रख लें, नहीं रखना है, ये देखें इस तरीके के बैकग्राउंड, जो कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर करना है तो कर लें, कई जगह पे नीड हो जाती है, सही है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, सही है। और लिंक का कलर हम पर्पल रख लेते हैं। अगर आपको किसी में स्पेसिफिक लिंक डालना है, सही है, तो आप ये देखें सही है, ये देखें आपने लिंक एंटर कर दिया, सही, यहाँ पे लिंक आ गया, ये देखें पर्पल कलर हमने लिंक का रखा था, सही है, तो आ गया। अब जिस पे आप क्लिक करके जा सकते हैं कहीं भी, सही है। इसी तरह इसमें भी डिस्प्ले आपका कैसा होगा, डिस्प्ले ऐसा होगा, डिफॉल्ट ऐसा होता है, सब टाइटल एनोटेशन इस टाइप का भी आ सकता है, सही है। आप बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं। पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में जाके आप फीचर इमेज किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। आप तो नहीं है फीचर इमेज, ये अमाकोट की पड़ी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, फीचर इमेज हमारी आ गई है, सही है, यहाँ पे फीचर इमेज आ गई है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारी मेन हेडिंग थी, सही है। उसके बाद अगर मुझे इसमें कोई हेडिंग ऐड करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, सही है। यहाँ पे देखें ये हेडिंग का ऑप्शन आ गया। अगर आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई इमेज ऐड करनी है, लाइक आपको फर्स्ट इसमें इमेज ऐड करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाए, प्लस आइकन में क्लिक करें, यहाँ पे इमेज है। अगर आपको इमेज ना दिखे तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं इमेज। चलिए मैं सोशल आइकन्स का दिखाता हूँ। सोशल आइकन्स, ये देखें सोशल आइकन्स आ गए, सही है, सारे सोशल आइकन आ जाएंगे, सही है। यहाँ पे सोशल आइकन में क्लिक करके आप इंस्टाग्राम, ये देखें मैंने इंस्टाग्राम ऐड किया, यहाँ पे इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम का आप क्या कर सकते हैं, लिंक डाल दें अपना इंस्टाग्राम लिंक, instagram.com, सही है, और ये आपका इंस्टाग्राम पे लेके जाएगा, ये सही है। अगर मैं इसको जो लास्ट में करना चाहूँ, यहाँ पे मैंने सोशल आइकन चूज किया, लिखा सोशल आइकन्स, ये देखें सोशल आइकन आ गया। मैं इंस्टाग्राम को ही सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से इसको मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ पे मैंने इसका आइकन डाल दिया instagram.com, सही है। instagram.com का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ, ये देखें आपको हर चीज मैंने बता दी। टाइपोग्राफी क्या होती है, टाइपोग्राफी आपके साइज का होता है, सही है। ये देखें 1 आ रहा है। मैं अगर मैं इसको जितना बड़ा करना चाहूँ, जितना बड़ा भी कर, ये देखें पिक्सल्स में करना चाहूँ, पिक्सल्स में कर सकता हूँ मैं इसको, ये देखें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सही है। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, सही है। अगर आपको और चाहिए तो आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है पूरा कि आपने क्या क्या किया है। यहाँ पे ये कौन सा, ये वाला पैराग्राफ मैं हटा देता हूँ, सही है, ये मैंने हटाया, और इसको मैं अब कर देता हूँ पब्लिश, सही है।
अब देखिएगा यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया, सही है। अब मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट वर्डप्रेस। अब देखिएगा किस तरीके से ये वहाँ पे शो होगा। ये देखें, ये मेरा ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे शो हो गया, आ गया मेरी मेन, ये फीचर इमेज आ गई, सही है। ये मेन हेडिंग आ गई, ये H1 की हेडिंग आ गई, ये टाइटल हेडिंग है, सही है। और इसके बाद ये पूरा कंटेंट है आपका, आप इसको जितना लेंथी करना चाहें। ये हमारे सोशल आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट उस पर्टिकुलर लिंक पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। रीडायरेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अब हम वापस जाते हैं बैक टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ये एडमिन डैशबोर्ड में आ गया, ये देखें। अब मैं आपको एक पोस्ट कैटेगरीज, सही है। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी बनी हुई है, सही है। अब मैं यहाँ पे 2-3 कैटेगरी बना देता हूँ। टेक्नोलॉजीज, सही, एक टेक्नोलॉजी की कैटेगरी बना देता हूँ कि ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐड होगा। ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके से हम जितनी कैटेगरीज हम लोग चाहें हम लोग ऐड कर सकते हैं, सही है। अब मैं दोबारा पोस्ट पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको मैं एडिट करता हूँ, सही है। पहले मैं एडिट कर, अब देखिएगा इसमें कैटेगरीज भी आ जाएगी। पहले कैटेगरी नहीं था तो ये बाय डिफॉल्ट अन कैटेगरी में जा रहा है, सही है। अब देखिएगा इसमें आएगी कैटेगरीज, सही, ये देखें कैटेगरी का ऑप्शन आ गया जो कि पहले नहीं आ रहा था, अभी अन कैटेगरी में था। मैंने क्या किया, मैंने इसको टेक्नोलॉजी की इसमें कर दिया और इसको कर दिया सेव। ये देखें हमारा दूसरा ब्लॉग ये रहा हेलो वर्ल्ड का, सही है। दूसरा ब्लॉग जो इसके नीचे था मैं आपको दिखा दूं, हेलो वर्ल्ड का ये पहला ब्लॉग, ये दूसरा ब्लॉग, दोनों ब्लॉग साथ साथ आ रहे हैं, सही है। इसके पूरा हम लोगों को सेट करना पड़ता है, सही है। अब मैंने इसको कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे वापस आते हैं, ये देखें कैटेगरी चेंज हो गई, अनकैटेगराइज से ये टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें होते हैं टैग्स, कि हमारे पास टैग्स कौन कौन से, ये हमारी एसईओ पर्पस के लिए यूज होता है कि हम कौन कौन से टैग्स यूज करते हैं। मीडिया, मीडिया में लाइब्रेरी, यानी आपने जो जो पिक्चर्स वगैरह देखिए, मैंने एक पिक्चर ऐड करी थी वो यहाँ पे आ गई। जितनी पिक्चर्स आपकी होती हैं, चाहे वो आपकी वीडियो हो, पिक्चर हो, पीडीएफ फाइल्स हो, आपकी ईच एंड एवरीथिंग मीडिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वो सब इधर आता है। ये अटैचमेंट्स ईच एंड, ये कैटेगरी है। अगर इमेजेस पे जाएंगे सिर्फ इमेजेस शो होंगी, अगर मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा ये कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजेस है। और अगर ऑल मीडिया पे जाऊंगा तो फिर मेरी हर चीज जितनी है यहाँ पे शो हो जाएगी। आप बाय डेट भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया जून 25, तो इस वजह से। अगर आपको स्पेसिफिक मीडिया ऐड करना है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट फाइल करके, और यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब पेजेस, पेजेस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा होता है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज है, अबाउट इसका, कॉन्टेक्ट इसके पेजेस सारे ऐड कर देते हैं। ये देखें ये भी अबाउट इसका पेज, ये देखें इसमें भी सेम करेंगे हम लोग, ईच एंड एवरीथिंग, इसको भी ये पेजेस होते हैं ये सारे पब्लिश। ये देखें हमारा पोस्ट हो गया पब्लिश। अब हम चेक करते हैं कि कहाँ पे ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे ये देखें अबाउट अस का पेज, ये नेट बार में आ रहा है, ये हमारा नेट बार है, सही है। हेलो आई एम मंजर जो मैंने अभी लिखा था, ये देखें हमारे यहाँ पे पहले प्राइवेसी है, अब यहाँ पे अबाउट अस का पेज भी आ गया, सही। यहाँ पे कोई एडिट, अगर आपको सिर्फ से बस वो चीजें होती हैं जो कि आप बहुत क्विकली करना चाहते हैं, आप लोग पूरा नहीं चाहते कि बस ये आपको छोटी छोटी चीजें ऐड करनी है, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट्स, अगर आपके पोस्ट पे कोई कमेंट करता है, सही है, तो वो यहाँ पे शो होता है, ये बाय डिफॉल्ट। फिर आप उसको देख के अगर मॉडरेशन पे लगा देते हैं तो पहले आपके पास अप्रूवल के लिए आता है, सही है, कि आप उसको रीड करते हो, सही है। आप उसको फिर यहाँ से ये देखिए अभी अप्रूव है, सही है, आई गेस दिख रहा हो, ये बात देखें ये कमेंट में शो हो रहा है, सही है। अगर मैं इसको अनअप्रूव कर देता हूँ, सही है, तो यहाँ से ये शो नहीं होगा। अनअप्रूव कर दिया, अब देखें यहाँ पे शो ये नहीं होगा क्योंकि ये हो गया अनअप्रूव। फिर आपको कोई कमेंट करेगा तो वो आपके पोस्ट के नीचे शो होता है, सही। अपीयरेंस, अपीयरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी होती है थीम एडिट। सही है, ये देखें अभी हमारी कौन सी थीम एक्टिव है, अभी हमारी है 2025। ये थीम्स 2025, 2024, 2023 ये बाय डिफॉल्ट थीम होती हैं वर्डप्रेस की। सही है, अगर मुझे थीम चेंज करनी है, अभी मैं सिंपल मुझे 2024 की थीम चाहिए, मैं इसको एक्टिवेट कर। हर थीम डिफरेंट होती है बिल्कुल, किसी के अपना डिजाइन होता है, हर थीम के अलग अलग डिजाइन होता है। अब हम देखते हैं हमारे इसमें कितना डिफरेंस आया है। ये देखें हमारी साइड पे डिफरेंस आया, चेंज हुई। ये देखें हमारे अलग से बिल्कुल आया, माय पोर्टफोलियो ये ब्लॉग जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे आ रहा है। ये काफी अच्छी थीम है। ये देखें, तो ये थीम्स का काम होता है। थीम्स आपके डिजाइन, अगर आपको ऐड थीम करनी है, दूसरी थीम करनी है, ये थीम नहीं करनी, आपके पास हजारों थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट करना है और ये खुद उसके ऊपर ये ओवरराइड हो जाएगी और वो खुद अपने आप को एडजस्ट कर। अगर कुछ आगे पीछे होता है तो आप कस्टमाइजेशन के थ्रू इसको कर सकते हैं। देखें ये एक्टिवेट किया, अब हमारे पास ये थीम आ गई। हम इस थीम को देखते हैं कि हमारी थीम कैसी लग रही है। ये देखें कैसी लग रही है हमारी थीम, ये देखें। अभी तो इसमें कोई कंटेंट नहीं है, इस वजह से ये ऐसी लग रही है, लेकिन जब कंटेंट आ जाता है तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखें हमारा कोड, ये सब ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो गई है। सही है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। बस बहुत सारी थीम्स होती हैं, टन्स ऑफ थीम्स हैं अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक अपनी थीम है तो आप क्या करेंगे, ऐड थीम में जाएंगे। सिंपल ऐड थीम में जाके अगर आपके पास अपनी थीम है तो वार फॉर्म में, तो आप उसको यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। सही है, तो इसी तरीके से होता है, आप कस्टमाइज इजीली कर सकते हैं इसको। इसके बाद आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं आपके, प्लगइन्स आपके वो होते हैं कि आपको कोई अपनी साइट पे न्यू फीचर चाहिए, तो सही है। अब उसके अंदर एड टू कार्ट है, ई कॉमर्स थीम बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वो कॉमर्स का प्लगइन ऐड। सही है, वो कॉमर्स का प्लगइन जब तक ऐड नहीं होगा तो आपका ऐड टू कार्ट वाला फीचर इनेबल नहीं होगा। सही है, ऐड टू कार्ट के फीचर को इनेबल करने के लिए आपको वो कॉमर्स ऐड करना बहुत ज्यादा लाजमी है। सही, बस आप यहाँ पे सर्च प्लगइन पे ऐड करेंगे, ऐड न्यू पे जाके आपको करना पड़ेगा। इंस्टॉल प्लगइन में वो होगा जो सिर्फ आपके पास अवेलेबल होगा और कहीं पे भी नहीं है। सही है, आपको ऐड प्लगइन में जाके फिर सर्च करना है। आ रहा है क्योंकि ये लाइव साइड लोकल है, उस पर तो अब देखते हैं ये अब ड्राफ्ट है माइग्रेशन का, कि अगर आपको ये देखें आपका आ गया। अब आपको एक साइड दूसरी जगह से माइग्रेट करवानी है, बैकअप लेना है, तो आप क्या करेंगे, अब ड्राफ्ट का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सही है, इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप साइट को इजीली माइग्रेट और जो भी बैकअप वगैरह वो ले सकते हैं। सही है, ये भी मैं आपको आगे जाके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी आप। और अगर आपके पास स्पेसिफिक कोई प्लगइन है, जिस तरह आपके होता है पेड प्लगइन्स होते हैं, सही है, वो ऐड करना होता है, प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं बहुत सारे, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसको चूज फाइल करेंगे और अपने पास आपके पास जो भी जिस तरह एलिमेंटर प्रो होता है, एलिमेंटर प्रो का आप प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह की थीम होगा, फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया प्लगइन अपडेट के लिए, मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। सही है, यहाँ पे हमारा प्लगइन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यूजर्स। हमारे यूजर्स का क्या है, यूजर वो होते हैं कि वेबसाइट को कितने लोग हैंडल कर रहे हैं, कौन कौन है आपकी साइट को हैंडल करने वाला। सही है, टूल्स पे क्या आता है, आपके टूल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साइट हेल्प्स, आप अपनी साइट की हेल्प भी चेक कर सकते हैं। थीम फाइल एडिटर, ये देंगे थीम फाइल एडिटर में ये होती है एक तरीके बैकएंड है, ये आपकी थीम का बैकएंड है। सही, ये मैंने कौन सी थीम एक्सटेंडेबल मेरी एक्टिव है। सही, मैंने इसमें किया। अब index.html, header.html हर चीज इसके अंदर अवेलेबल होगी। सही है, थीम function.php, सही है, वो कर सकते हैं आप, ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं आप। सही है, यहाँ से। और प्लगइन्स फाइल एडिटर, प्लगइन्स के भी सेम इसी तरह, जितने प्लगइन्स होंगे आप वो करें। आपके पास कौन कौन से प्लगइन्स है आपके, हर चीज है। config.php सबसे मेन फाइल। सही है, config.php की जिसमें हम लोग सारी चीजें ऐड करते हैं। config जिसमें हमारा डेटाबेस का नाम वगैरह सब कुछ होता है। अब आ जाते हैं सेटिंग पे, ये आपको इतनी जरूरत नहीं होती। सही है, ये आ जाए यहाँ से आप
अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि बाद में चेंज हो जाता है। ये जो है अम्मान मंजर, ये आपका साइट टाइटल है, सही है। ये आप यहाँ से कहाँ से, सेटिंग और जनरल से चेंज है। ये देखें मैं कर देता हूँ, सही है, अम्मान मंजर, देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया, सही है। अब मैं इसको कर देता हूँ अगर सेव, ये देखें सेव चेंजेस करना लाजमी, सेव चेंजेस करा, सही, मैंने सेव चेंजेस किया और यहाँ पे भी आ जाएगा सही है तमाम मंजर, देख ये देखें आगे सही है तमाम मंजर, सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद साइट आइकन, साइट आइकन हमें चूज करना है कि हमारी साइट का ये जो हमारा लोकल होस्ट के लिए बना हुआ है ना जैम्प का, ये आइडिया, इसके लिए जहाँ पे आप साइट आइकन चूज लगाएंगे वही आएगा। कितने होना चाहिए, इसके डायमेंशन है 512 बाय 512 होना चाहिए, सही है। ये आपकी साइट का यूआरएल है, ये आपकी साइट का लोकल होस्ट वर्डप्रेस, लोकल होस्ट वर्डप्रेस, ये बिल्कुल ऐसे है, इसको नहीं छेड़िएगा। ये आप अपनी ईमेल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एडमिन की ईमेल यहाँ से चेंज होगी। आपने बाय डिफॉल्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट पे कोई भी आके खुद रजिस्टर करे तो आप ये चेक मार्क कर दें। वैसे ज्यादातर लोग इसको अनचेक ही रखते हैं, सही है, क्योंकि इसमें हैकिंग का ज्यादा खतरा होता है, सही है, हैक होने का ज्यादा खतरा होता है। एनीवन कैन रजिस्टर, सही, वो अपने आप को साइन अप करेगा इजीली, सही, उसके बाद ईमेल जाएगी। और आपने उसको रोल दे दिया कि जो अगर न्यू बंदा आएगा तो उसका क्या रोल होगा, वो एज ए सब्सक्राइबर रजिस्टर्ड होगा, कंट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा, वो सब आपके ऊपर है। आपने अपनी लैंग्वेज चूज करी हुई कौन सी है, टाइम जोन, सही है, फॉर्मेट, हर चीज सही है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं राइटिंग पे। राइटिंग पे क्या है हमारा, सही, पोस्ट कैटेगरी को आपने कर दिया कि जो हमारे हमने कैटेगरी, अगर मैं चाहूँ कि मुझे बार-बार कैटेगरी चूज है, मेरी सिर्फ एक ही कैटेगरी है, तो आपको कर देना है टेक्नोलॉजी पे, कि जब भी कोई पोस्ट ऐड होगा वो बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजीज की कैटेगरीज में जाएगा। किसमें जाएगा, बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी की कैटेगरी। आपको बार-बार, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो अनकैटेगराइज में जाएगा, सही है। अब हम चले जाते हैं, ये सारा आपके किसी काम के नहीं है, आप उसको छोड़ दें। बाकी आप आ जाते हैं रीडिंग पे। रीडिंग पे क्या है, ये देखें, रीडिंग पे आपका क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी पोस्ट ऐड करें, जिस तरह मैंने पोस्ट ऐड किया था, सही है, पोस्ट ऐड किया, अब वो सामने शो हो गया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि स्टैटिक हो। स्टैटिक से मुराद कि होम पेज जो मैंने सेट किया हुआ है, सिंपल पेज, होम अबाउट अस का पेज आए, सही, फर्स्ट पेज पे अबाउट अस का पेज आए, और मेरा जो पोस्ट पेज है सैंपल पेज है, सही, जहां पे सारे ब्लॉग्स वगैरह हैं। अब देखिएगा हमारी साइट का लुक कैसे चेंज होता है। ये मेन चीज है, ये सब हट जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अबाउट अस का पेज आ जाएगा, ये देखें, हेलो अबाउट अस। अब जो भी पोस्ट ऐड होंगे, पोस्ट वो यहाँ पे आएंगे सैंपल पेज पे, यानी जो भी आप अपना आर्टिकल पोस्ट करेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, सैंपल पेज पे, सही। क्यों, क्योंकि हमने पोस्ट पेज, यानी जो भी हम पोस्ट ऐड करेंगे वो कहाँ जाएगा, सैंपल पेज पे। अगर यहाँ पे आप ब्लॉग का पेज बना लेते हैं तो वो ब्लॉग के पेज पे जाएगा। आपने बोला कि एक पेज पे मुझे सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, अभी हमारे कितने, 2 हैं, मैंने बोला मुझे एक ही पोस्ट चाहिए एक पेज पे। देखिए हमारे दोनों पोस्ट है, अब एक हट जाएगा, ये आ गया 1 और ये 2 पे आएगा हेलो वर्ल्ड वाला, ये देखिए। अब यहाँ पे फुल टेक्स्ट किया है हमने विथ को, सही है, कि हमें टोटल फुल विथ चाहिए। मैंने आपको अगेन बोल रहा हूँ कि सर्च इंजन विजिबिलिटी को अनचेक रखिएगा, कभी भी अनचेक नहीं करिएगा, खास तौर पे अभी मैं कर देता हूँ, अभी कोई मसला नहीं है, अभी ये लोकल उस पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर आप अपनी लाइव साइट बना रहे हैं तो लाइव साइट पे आपको लाजमी इसको अनचेक रखना है, वरना आपको आपकी साइट गूगल इंडेक्स नहीं करेगा उसको, सही है, गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा। मैक्सिमम खुद रोक दो तो कि मेरी साइट को इंडेक्स नहीं करो, सही है। आपने चेंजेस को सेव कर दिया, सही है, आपने जो चेंजेस की थी वो सारी सेव हो गई। अब हम आ जाते हैं डिस्कशन पे। डिस्कशन पे क्या है, यहाँ पे आपने अलाउ कर दिया कि अगर आपको कमेंट अलाउ करना है, कमेंट्स को ये देखें, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट, आपने अलाउ नहीं किया गया, कोई कमेंट नहीं कर सकता, सही है। यहाँ पे आपने
यहाँ पे पिंग बैग आएगा कि एडमिन की जब जैसी कोई आर्टिकल पोस्ट होगा एडमिन अप्रूव करेगा, सही है, उस पोस्ट को, फिर वो जाके अप्रूव होगा। तो ये तो मैं बोलूंगा कि इसको चेक ही रहने दें, ये आपके अपने ऊपर है, ये सारी चीजों की नीड नहीं है, सही है। मीडिया पे आ जाते हैं। मीडिया पे क्या है, मीडिया पे आपके थंबनेल का साइज, सही है, मीडियम साइज, लार्ज साइज के आपके इमेजेस के जो साइजेस हैं वो क्या है, परमालिंक्स। परमालिंक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। परमालिंक्स में होता है कि आपका पोस्ट जो भी हो रहा है उसका लिंक किस तरीके से शो होगा। देखें अब मेरा क्या है, हेलो वर्ल्ड का, सही, ये एक मेरा पोस्ट है। अब इसका लिंक आप देखें, अगर आप इस चीज को हटा दें, सही, यहाँ पे समझे, मान लें मेरी साइट आ रही है manmanda.com की आ रही है, और इसके आगे ये पेज आई, ये बहुत अजीब लग रहा है, अनप्रोफेशनल है, बिल्कुल बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। तो क्यों, क्योंकि ये देखें ये पेज आईडी दे रहा है बाय डिफॉल्ट। आपको क्या करना है, आप डे एंड नेम पे भी कर सकते हैं, सही है, कि आपने किया पहले डेट है फिर आपके पोस्ट का नाम है, जो कि फिर भी अनप्रोफेशनल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यूआरएल हमारा चेंज हो जाएगा, ये देखें पेज फिर डेट, ये देखें इस तरीके से, ये अभी भी अनप्रोफेशनल है। फिर रिकमेंड करूंगा कि आप चूज करें पोस्ट नेम, कि आपकी साइट का नाम और पोस्ट नेम आए, सैंपल पोस्ट। ये देखें ये हमारा सैंपल पेज था, सही है। अब हमारी साइड से सैंपल, अब कोई आईडी नहीं आ रही, परमालिंक का ये होता है, सही है। तो आपको परमालिंक को इस तरीके से ऐड करना होता है। अब देखें जिस तरह प्लगइन ऐड किया था मैंने, प्लगइन यहाँ पे आ गया। अब जिस तरीके से आप लोग जो जो चीजें ऐड करते रहेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आती रहेंगी, जितनी ज्यादा करेंगे वो चीजें यहाँ पे आएंगी। तो ये था एडमिन, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग इजीली इसको यूज कर सकते हैं। वेल जब मैंने यूज किया था तब मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था कि है क्या, इतनी सारी चीजें यार इसमें, तो मैं काफी घबरा गया था। फिर मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर किया, सही है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला नहीं ये इतना हार्ड नहीं है जितना देखने में लगता है, सही है। अगर आप दिल लगा के सही से करेंगे तो ये काफी इजीली समझ में आ जाएगा आपको, सही है। तो मैं यही बोलूंगा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको एक्सप्लोर करें, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इन डेप्थ आपको उतना आएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप हमारी वीडियो देख लें, सही, मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज समझाई हुई है एंड में। और एक और चीज वो ये है, ये देखें यहाँ से आप हर चीज को कर सकते हैं सेट, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर पोस्ट पे गया मैं, सही है, पोस्ट पे यहाँ पे देखें मेरे पास हर चीज आ रही है, क्या आ रही है, टाइटल, ऑथर, कैटेगरीज, टैग्स, कमेंट्स, डेट। अब मुझे टैग्स नहीं चाहिए, जगह बहुत भरी हुई है, मैं सर्च स्क्रीन का ऑप्शन है और टैग्स को क्या कर दूंगा, अनचेक और अप्लाई, ये देखें, और इसको कर दूंगा टैग्स गायब, सही है। अब अगर मैं टैग्स भी ऐड करता हूँ, हर चीज ऐड कर दूँ, यहाँ पे आप जिस तरीके से ऐड करते जाएंगे यहाँ पे चीजें ऐड होती जाएंगी, सही। तो आप यहाँ से हर चीज को भी कम कर सकते हैं आप, सही है। तो ये था हमारा वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप कि आप सबको ये बहुत समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने इन डेप्थ बहुत डिटेल में बताया। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ कंफ्यूजन लगती है तो आप मुझे इजीली कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, या फिर इसका कोई इशू नहीं है, सही है। तो आप लोग इसको एक्सप्लोर करें, घर में जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना इजी आप लोगों को समझ में आएगा, उतना इजी होगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम में हार्ड होगा, सेकंड टाइम में, लेकिन थर्ड टाइम में आपको समझ में आ ही जाएगा इजी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसको हमारा पूरी वर्डप्रेस की सीरीज़ होगी, प्लेलिस्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, सही। ऐसे ऐसे इसमें वीडियोस भी अपलोड होंगी, पूरी होंगी A to Z वर्डप्रेस। तो इंशाल्लाह आप लोग 0 to हीरो तक हम लोग लेके जाएंगे आप। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसी नीयत के साथ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये आप लोग को आता होगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।